जीवन जल पीने को प्रभु ने कहा है, मुझे से पास आओ। प्रभु ने कहा है, तुम जो प्यासे पास आओ। विश्वासी मुझ पे विश्वासी, आओ हम जाए प्रभु चरणों में संजीवनी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। जय यीशु की। आज के इस मिशा बलिदान में आप सबों का स्वागत करता हूं। हम विशेष रूप से आज श्री राजकुमार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम इस 16वें साधारण समय के 16वें इतवार में जो प्रभु हमें स्वर्ग राज के बारे में दृष्टांत के ज़रिए हमें बताए जा रहे और दुनिया की अच्छाई और बुराई के बारे में हमें बता रहे हैं, उसको सुने और उसके अनुसार आचरण करने की कोशिश करेंगे। और आज के इस मिशा बलिदान में योग्य हृदय से भाग लेने के लिए किए हुए सारे पापों के लिए तहे दिल से ईश्वर से और अपने भाई बहनों से माफ़ी मांगिए। हम सब मिलकर बोलें, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सरदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ए भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो ये ख्रीस्त प्रभुवर, दया करो ये ख्रीस्त प्रभुवर, दया करो निपुस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन। In number 116, page 55. स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, अन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, अन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोग के स्वामी है।
हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को, जगत का पाप तू हर लेता है, अंबर दया तू कर दे, जगत का पाप तू हर लेता है, अंबर दया तू कर दे। हृदय के दाए विराजित माने, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हवन तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा गौती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और उन पर अपने कृपा दानों का वर्षा कर, जिससे हम विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाए और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहे। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुजीते और राज्य करते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ से आज का पहला पाठ। पाप के बाद तू हमें पश्चाताप का अवसर देगा। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं, तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तो तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, तू भला और दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य।
हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तू ही ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु तू भला और दयालु है। हे प्रभु तू दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है, तू सहनशील, प्रेममय तथा सत्य प्रतिज्ञा है। तू मेरी सुधि ले और मुझ पर दया कर। अनुवाक्य। हे प्रभु तू भला और दयालु है। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। तेरी वाणी प्रभु हमारी जीवन की राह। हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंगूर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। जब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर दिले? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं को भी उखाड़ लो। काटने तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटने के समय में मैं लुनले वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उसको गड्ढे बांधो और गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया। यह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बन जाता है कि आकाश के पंछी आकर उस पर डालियों पर बसेरा करता है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है
जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 परोसे आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी को यह कथन पूरा हो गया, मैं दृष्टांत बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा है उससे मैं प्रकट करूँगा। यीशु भीड़ को विदा कर घर लौटे। उसके शिष्य ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है, खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य का प्रजा है, जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है, बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंध है, लुनले वाला स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देता है, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उनके राज में सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य के तरह चमकेगा। जिससे सुनने को कान है वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्दों ने हमारे पापों से हमें मुक्त करे। प्रिय भाई बहनों, 3 दृष्टांत प्रभु यीशु आज हमारे सामने रख रहे हैं। एक अच्छे बीज और जंगली बीज का, दूसरा राई के दाने के समान, और तीसरा खमीर। स्वर्ग राज का गुण बताए जा रहे हैं। एक राई के समान, दाने के समान स्वर्ग राज का गुण है, खमीर के जैसे स्वर्ग राज का गुण है। और थोड़ा सा काफ़ी है बड़ा सभी को बदलाव लाने के लिए। और जो जंगली बीज और अच्छे बीज के बारे में प्रभु कह रहे हैं, वो हम सबों के बारे में बता रहे कि किस प्रकार हमें अच्छे बीज के जैसे फलदायी पौधा जैसे बनना है, उसी के बारे में बताए जा रहे हैं। खास तरीके से इसमें एक बात है कि हम सबों के अंदर अच्छाई और बुराई है, सबों के अंदर। तो शायद जो हम आदि पाप के वजह से ईश्वर के खिलाफ इंसान ने पाप किया है, तो उसी से लेकर जो संत अगस्तीन कहते हैं कॉन्कुपिसेंस, जिसका मतलब है कि पाप करने की जो इंसान के जो त्वरा है, अभिवांछा है अपने जीवन में, उसी को लेकर हर इंसान के अंदर ये अच्छाई और बुराई है। लेकिन इस अपने अंदर की बुराई से जीतकर अच्छा जीवन बिताने के लिए हमारा बुलावा है। जो भी धार्मिक अनुष्ठान हम सब करते हैं, इसी की ओर नज़र रखते हुए करते हैं। और साथ ही साथ एक ही बात है कि जब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर जो बुराई है उसी का आक्रमण और भी शक्ति के साथ आ सकते हैं। एक प्रकार विश्वास में दृढ़ रहकर, सारे संसार की चीज़ों से सतर्क रहकर ईश्वर की इच्छा को पूरा करने का एक बुलावा है हम सबों पर। कभी कभी लोग पूछते हैं क्यों ये बुरे लोग बढ़िया सा बनते हैं, अच्छे लोगों को जीवन अलग होते हैं। अच्छे लोगों को कष्ट पीड़ा से जाना पड़ता है, लेकिन जो बुरे हैं वो बड़े समर्थ इंसान, ये दुनिया के सारे संसार के सारे चीज़ों से खुश रहते हैं। हम तो बड़े दुख से, उलझन से गुजरते हैं। हम अच्छाई करने की वजह से ऐसा है। इसी चीज़ का एक उत्तर प्रभु आज के इस सुसमाचार के जरिए हमें दे रहा है। दुनिया के अंत तक, संसार के अंत तक, एक प्रकार हम सबों के व्यक्तिगत अंत तक प्रभु चाहते हैं कि साथ में रहे। अच्छा करने वाला इंसान भी, दुष्ट कार्य कर रहा इंसान भी साथ में बड़े भले। लेकिन जो हमारे अंत के समय प्रभु तय करेंगे, क्यों कोई ईश्वर के पास जाएगा, कौन ईश्वर के पास नहीं जाएगा। ये सब स्पष्ट रूप से यही बातें प्रभु बता रहे हैं। तो हमारे चुनौती आज यही है कि
क्या मैं अपने अंदरूनी अच्छाइयों को जीवन में ला रहा हूं या नहीं? क्या मेरे धार्मिक अनुष्ठान और प्रार्थनाएं क्या मुझे एक अच्छा इंसान बनने की कृपा दे रहे हैं या नहीं? क्या मैं भी एक सांसारिक इंसान के जैसे एक दूसरे के प्रति दूसरे को चोट पहुंचाकर अपना जीवन को सांसारिक रूप से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं या नहीं? रे भाई बहनों, आज हमारे लिए चुनौती है कि क्या मैं ईश्वर के सामने संपूर्ण तरीके से खड़ा रह सकता हूं कि सकता हूं कि प्रभु, मैं हमेशा आप ही की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने की कोशिश किया है। ये बात हम कह पाएंगे प्रिय भाई बहनों, हमारी सारी प्रार्थनाएं, हमारे सारे धार्मिक अनुष्ठान सब कुछ सखी होगा। आइए आज की इस मिसा बलिदान में इन कृपाओं के लिए हम प्रार्थना करें। खड़े हो जाइए, हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुद्धार और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम सामुदायिक प्रार्थना में हम अपने केवल निजी अभिप्रायों के लिए नहीं, किंतु विशेषकर संसार के उद्धार और समस्त कलीसिया की भलाई के लिए निवेदन करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने पुत्र के लहू द्वारा ईश्वर ने जिस कलीसिया का उद्धार किया है उसके लिए हम निवेदन करें। हम अपने धर्माध्यक्ष अनिल और इस धर्म प्रदेश के सब पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा के ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम इस वेदी के समस्त उपस्थित भाई बहनों के लिए, विशेष रूप से हमारे इस इंटरनेट के जरिए इस मिसा बलिदान में भाग लेने सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे हमारे बीच ख्रीस्त का प्रेम सदा बना रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। जो कोई अपने को प्रभु ख्रीस्त के अनुयायी कहते हैं, वे तेरी ही इच्छा के अनुसार एक ही विश्वास के भागी बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सब अंतिम दिन ख्रीस्त के राज्य में प्रेम और जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम थोड़ी देर मौन रखकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में रखें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रियजनों के लिए और जो भी लोग हमसे प्रार्थना की मांग ही है उनके लिए। खास तरीके से इस महामारी के पीड़ित लोगों से, उनके सेवा दलों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम अपनी सारी प्रार्थनाएं माता मरियम के जरिए प्रभु को चढ़ाए और एक साथ कहे, प्रणाम मरिया, पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, तू स्वर्ग में और पृथ्वी की सब वस्तुओं का सृष्टि करता है। दयापूर्व अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर और इस जीवन में हम लोगों को अपनी शांति और प्रेम प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। मेरे हृदय को स्वीकार
Just I know God of all creation, with the mysteries of the Yes, I Lord God of all creation, for the Lord is mine to offer, to the one like of my spiritual drink. But we ask for the seven blessed with the sacrifice of our faith and confidence. प्रार्थना कीजिए प्रिय भाई बहनों के सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ही बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपने पूर्णता को पहुंच गए हैं। अपने भक्तों के हाथों से ये उपहार ग्रहण करने की कृपा कर, जैसे हाबिल की भेंट पर वैसा ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सब के लिए मुक्तिप्रद हो, ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने एकलौते पुत्र का जीवन प्रदान कर हमें अपने पुत्र बना दिया और आज पवित्र आत्मा देकर पास्का रहस्य परिपूर्ण कर दिया है। इसने नवजात कलीसिया के आरंभ में सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषाएं बोलने वालों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इस कारण पास्का के उल्लास के सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। 147 पेज 69 होसाना प्रभुवर तेरी जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी जयकार हो। भूमंडल भी झूमता खुशबू से मधुबन महकता। भूमंडल भी घूमता खुशबू से मधुबन महकता। सदन के और सनकर के वासी तेरी जय जयकार हो। होसाना होसाना प्रभुवर तेरी तुझको भजे पावन ज्योति, तुझको जपे नूतन स्वर में तुझको भजे। पावन ज्योति तुमको जपे
निरपद का तू अंदर यामी, तेरी जय जयकार हो। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू वे उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य, मर गए क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त के शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष अनिल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण, संत यूसुफ, संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व से सेवक बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान्युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे भी अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे। हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तिगानी उचिता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। Jesus Christ, bring eternal life to us, death, love, and mercy, dear God, and condemnation, the health and mind and healing. ईश्वर के मेमने संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य हम सब इनके भोज में बुलाए जाते हैं। मेरे यहाँ शब्द कहते और मेरी आत्मा की रक्षा, क्रिस्त का शरीर तथा रक्त रंजन वाली हमारी रक्षा करता रहे। हम आध्यात्मिक परम प्रसाद ग्रहण करेंगे। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सचमुच इस परम प्रसाद में जीवित हैं। मैं आपको सब वस्तुओं से ऊपर बेहद प्यार करता हूँ। मैं इस परम प्रसाद के जरिए आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन अब संस्कार के रूप से नहीं बल्कि कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले लगाता हूँ कि जैसा कि आप पहले से ही वहाँ हैं और खुद को पूरी तरह एकजुट करते हैं, तो जिसे कभी भी अब से अलग होने की अनुमति ना दे। आमीन। Hymn 249, page 180। मेरा हृदय आनंद मनाता, मेरा सर्वस्व धन्य कहता, क्योंकि तूने मुझे जीवन दिया है। दिन यहाँ महासुखदाई, मेरा हृदय आनंद मनाता, प्रभु की रचना में यह दिन भर देता दिल में आनंद। प्रभु की रचना में यह दिन भर देता दिल में आनंद। पल पल सकल जहाँ मेरा
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें, ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताए। हमारे महाधर्म प्रांत के मन्नतों के लिए, आपके समाज के और परिवार के, संपूर्ण दुनिया के लिए हम माता मरियम का मध्यस्थता मांगे और एक साथ कहे, याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर, ये कभी सुनने में नहीं आया कि जो कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों का सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे सहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्दों की माँ, मेरे इस शब्दों को स्वीकार मत कर, परंतु दया से सुन और पूरा कर। आमीन। शांति की महारानी सब कृपाओं के जरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। मेरे साथ में सब बलिदान चढ़ाने के लिए आप सबों को धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो। गॉड ब्लेस यू। Hymn number 528, page 252. क्रिस्त के बीच जलाओ दीपक, अमर प्यार का तुम। क्रिस्त के बीच जलाओ दीपक, अमर प्यार का तुम। रवि से छोटे किरण समान, जलते दीपक तुम। तम में जलना, शीत में गलना, यही चुनौती आज। बनो विजेता सारे जगत के, तम के तुम ही आज। क्रिस्त के